नमस्कार मित्रों। चैत्र शुक्ला चतुर्थी 2078 शुक्रवार 16 अप्रैल 2021 प्रातः के 6:08 हुआ चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत प्यारा समय है। मेरे आसपास फूल मुस्कुरा रहे हैं। आप मेरे पीछे बगिया के साथ जुड़े हुए बोगनविला का घास तो देख ही सकते हैं। ऐसा पुष्प है ये जिसमें कोई रस नहीं, कोई गंध नहीं, किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं, मेरी तरह है बिल्कुल। मुझे बहुत प्रिय है मित्रों। ये सूख कर नीचे गिर जाए छत पर, 2-3 दिन तक छत पर झाड़ू न लगे, तब भी ये अपनी मस्ती में लहराता रहता है। आज सुबह साधक ने अपना पूरा फर्श झाड़ू करके फिर साफी दी। झाड़ू में निकला कई सारे फूल, मालती के निकले, बोगनविला के निकले और कई सारे बहुत सुंदर सुंदर पत्ते, और झर करके बहुत आनंद आया मित्रों। सुबह लगभग 3:45 बजे से बस आनंद लिए जा रहा हूँ। वस्त्र धोए, सारा अंदर बाहर झाड़ू, डस्टिंग, साफी 2 बार, फिर वो थोड़ा ऊपर छत पर घूम के भी आया, छत वाली बगिया को देख कर आया। आज पानी भी दे दूंगा ऐसा मन में आया, क्योंकि आज अरूप नहीं आएगा और कोरोना के कारण या अन्य कारणों से शायद सहयोगी जो लड़कियां आती है मेड, वो भी ना आए। एक बुढ़िया आती है, बहुत अच्छी है, कल ही आई है और बिल्कुल माँ की तरह लगती है, शुभ है। भगवान करे वो आ जाए रोज ही। मन तो स्नेहलता को कहा कि वो अपने यहीं रह जाए, रात को यहीं सो जाए, सेवा कर दिया करे। मेरा मन किया कि उसके पाँव दबाऊं। बूढ़ी है, मेरे से तो उम्र में कम ही होगी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और बैठी ही अच्छी लगती है माँ की तरह। तो मित्रों, ऐसा मन करता है कि वो तो आ जाए, बाकी आए ना आए, आए ना आए। बाकी भीड़ है, नई नई डिज़ाइन की, नए नए चेहरे की आती है, कामचोर रहती है। जब तक मैं सामने रहूं तब तक काम करती है, मुस्कुराते हुए करती है, मुस्कुराते हुए करती है, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि काम में उसका मन लग गया। जब मैं नीचे आ जाता हूँ या वहाँ से दृश्य से हट जाता हूँ तो वो काम छोड़ देती है, काम छोड़ देती हैं, और वापस दोबारा कर देखता हूँ, काम तो वैसे ही पड़ा है, झाड़ू वैसे ही पड़ी है, वहीं रख दी, डस्टिंग का कपड़ा वहीं छोड़ दिया, उठाकर साफ करके रखने का कोई, काम को पूरा करने का कोई शऊर नहीं, इच्छा नहीं, कामना नहीं। ओफ, ये नई जीवन शैली है। दिखावे के लिए सब होता है, कोई देखने वाला न हो तो फिर सुंदरता किस काम की। ये फूलों की तरह, कोई देखे न देखे मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, मुझे कहते तो हैं, बाबा आप आया करो, देखा करो। बाबा बच्चे खेलते हैं यहाँ तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अरे मैं इनको देखता हूँ तो इनकी मुस्कान बढ़ जाती है। इधर देखिए बेला, हाँ मालती, मालती, और मालती के पास ही वो बोगनविला, उधर भी सफेद। कितना सुंदर मित्रों, सूरज अभी उगा नहीं है लेकिन सुंदरता उसकी आभा मुझे पूरे आकाश मंडल में दिखाई दे रही है। पूरी धरती से आकाश सुंदर ही सुंदर, सुंदर ही सुंदर। कोरोना का ये जो सेकंड स्टेन है, वो जैसे मेरे नज़रों में स्वागत भाव भरता है, सुंदरता को बढ़ाता है। मैं आशा करता हूँ कि बच्चे वापस घर में बंद होंगे, मुझे उनके साथ भोजन करने को मिलेगा। ओ अरे मजबूरी में ही सही, बैठ करके कुछ गीता का, कुछ उपनिषदों के मंत्र पाठ करेंगे। हो सकता है मुझसे भी सुनना चाहें, हो सकता है। मित्रों, अद्भुत है ये। कल ही
डॉक्टर प्रदीप के साथ इस कोरोना के बारे में, नए स्ट्रेन के बारे में, किस प्रकार से ये प्रोटीन से क्या के साथ चिपक करके उसके जीनोम को बदलता है, तेज़ी से बदलता है, और भीतर एक प्रोटीन का जीनोम बदलते ही वो एलियन हो जाता है पूरे शरीर के लिए। पूरे शरीर का सिस्टम जो है वो उससे लड़ने में अपना सारा श्रम और सारी ऊर्जा लगा देता है, और फिर सारा अंदर ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और ये कमबख्त जो बिगड़ा हुआ प्रोटीन का सेल है वो अपने ग्रुप को ठीक से पहचानता है, जैसे भारत का मुसलमान ठीक से पहचानता है कि ये जो है वो कुरान का स्वर है और ये मेरे आतंकवादी बनने में काम आएगा। तो बहुत जल्दी यहाँ सेल खड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी सेल खड़े हो जाते हैं। शरीर में भी वैसी ही व्यवस्था बनी हुई है। ये कैंसरस सेल्स, बीमारी के सेल इतनी जल्दी बनते हैं मित्रों, इतनी जल्दी बनते हैं। कितना कोशिश करेगा मोदी, जब तक ये सोच नहीं बदलती, जब तक ये जिद नहीं छूटती कि हम अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए, प्रकृति के अनुकूल करने के लिए, न्याय धर्म सत्य के अनुकूल करने के लिए तैयार है, तब तक कोरोना जाने वाला नहीं है। ये बार बार रूप बदल करके समझ में नहीं आता है कि इसने ह्यूमन इंटेलेक्ट को नाप लिया है। आदमी कहाँ कहाँ सोच करके बचने के कितने रास्ते निकाल सकता है, ये बचने नहीं देना चाहता, इसलिए अलग अलग जगह वो स्ट्राइक कर रहा है अपनी। पहले बूढ़ों पर की, अब बच्चों को लपेटा है। उम्मीद की भारत से कि भाई बूढ़ों पर चोट आएगी, बूढ़ों को बचाने के लिए और उसमें मोदी की वो सीख मान ली गई कि अपने बुजुर्गों को बचाओ। बुजुर्ग माने ही बैठे थे। अरे बुजुर्ग को घर के बच्चे ने कह दिया सिर्फ कि पापा आपको कहीं नहीं जाना है। पापा धन्य हो गए कि बच्चे ने मेरे से बात की और वो कहीं नहीं जाना तो बैठ गए। उनको कहाँ आना जाना है भाई, वो तो बेजार होकर के, अरे भाई कोई किसी से बात नहीं हुई, संवाद नहीं बना, बेजार होकर के बाहर जाते हैं। उनको बाहर जाने का कहाँ पड़ा है भाई, न उम्र है न क्षमता है, घर में ही रहना चाहते हैं, घर को सजाना संवारना चाहते हैं, घर को और अच्छा करना चाहते हैं। ओहो तो अब नहीं बदले युवा तो वैसे ही बाहर, वही घोड़ा वही मैदान। जब तक बदले 3-4 महीने में ही हवाएं ठीक हो गई, पानी ठीक हो गया, प्रदूषण एकदम नष्ट हो गया, और सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। कोई भूखों तो नहीं मरा, कोई खबर नहीं आई देश में कोई भूख से मरा हो। हाँ, ये खबरें ज़रूर आई कि इसने अतिरिक्त भोजन जमा कर लिया, इसने अतिरिक्त पैसा ये कोरोना के और चलते जोड़ लिया। ये अम्फान तूफान आया बंगाल में, अम्फान तूफान के लिए जो सहायता मिली, ओ उसमें भी हमारे तृणमूल के सिंडिकेट वो लाल हो गए सब्जी, सबके अपने मकान बन गए। और ये उनका भाईपो राजनीति रे राजनीति, कैसे कोरोना जाएगा। इन सबको बदलने आया वो, फिर स्ट्राइक करेगा। चेतावनी दे रहा है। दिल्ली बम्बई होते हुए कलकत्ता कितना दूर है यार। अब दिल्ली बम्बई में इतना तेजी से फैल रहा है, कोलकाता कितना दूर है। और राजस्थान में बहुत तेजी से फैल रहा है। संवाद मिलते हैं, बात मिलती, इतना फास्ट। उदयपुर से, पाली से, जोधपुर से, लाडनू से, नागौर से जयपुर से, रावड़ा से, सब जगह से। उधर चेन्नई, बेंगलोर, पूरा देश जैसे लपेटे चपेटे में आ गया। और मीडिया बार बार तैयारी बैठी है कि कब केंद्रीय रूप से लॉकडाउन की घोषणा हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी वैसे ही बिना मास्क पहने, बिना सोशल डिस्टेंस रखे क्या क्या नहीं हो रहा है। कल अच्छा हुआ कि निरंजनी अखाड़ा ने और अपने अंतिम शाही स्नान से पहले ही और कुंभ से लौटने का मन बना लिया, क्योंकि एक प्रमुख अखाड़ा के महंत जो हैं
वो कोरोना ग्रस्त होकर के स्वर्ग सिधारे। बहुत सहज उनके फोटोग्राफ खरगोशों के साथ और दिखाए खेलते हुए, बहुत अच्छे तेजस्विता दिखती थी उनके पूरे व्यक्तित्व में। और उनके आसपास खरगोश ऐसे परिजन की तरह और लिपटे हुए बैठे हुए 7 8 9 खरगोशों का पूरा परिवार उनके बिस्तर पर घूम रहा था। और वो गोद में लेकर के इतना बढ़िया। और एक दिन में टाइम भी नहीं देता, ये स्टैंड टाइम नहीं देता है, फास्ट फास्ट। और कुछ वो महंत जी भी इंतज़ार में होंगे कि भाई कोई आयुर्वेद का विशेषज्ञ आएगा मुझे ठीक करने के लिए, कोई बाबा रामदेव खुद आएंगे बाबा रामदेव खुद आएंगे। ये अहंकार जो है ना, वो मुझे पता नहीं है मित्रों, मैं एक अनुमान लगाता हूँ कि भाई क्यों हुआ ऐसा। योगी जी तो बहुत तैयार बैठे हैं, तुरंत उसको बढ़िया से अलग से कमरा दिया, क्वारंटाइन दिया। उनकी मर्जी के बिना तो उनको कोई दवा नहीं दे सकता। एलोपैथी खाते नहीं होंगे, एलोपैथी कैसे खाएंगे? अखाड़ा के महंत है, इतनी बात जानते हैं कि एलोपैथी ने बर्बाद किया है पूरी दुनिया को, तो एलोपैथी कैसे खा लेंगे? वो नहीं खाया होगा। और इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनके लिए अलग से कोई लोकल चिकित्सज्ञ विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वो आएगा, तभी तो मीडिया आएगा, तभी तो कैमरा आएगा तभी तो बोलने का अवसर मिलेगा। ये गणित जरूर रही होगी, इस गणित में फंस करके जान दे दी। और हजारों लोग कुंभ में कोरोना ग्रस्त हो रहे हैं, फिर भी पागलपन है। पागलपन कह रहा हूँ, इस तरह से कोई पुण्य नहीं होता है। इस तरह से ये सारे जो कुंभ के आयोजन है वो विचार विमर्श के लिए। अब कोरोना कह रहा है कि घर घर में चले ये विचार विमर्श, घर में बैठेंगे नहीं, वहाँ जाकर भीड़ करेंगे दिखाने के लिए। घर में भी दिखाने के लिए बाहर जाते हैं, सड़कों पर जाते हैं, मेहंदी लगाने जाते हैं, उत्सव करने जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं। सारा दिखावा ही दिखावा, सारा दिखावा ही दिखावा बड़ा एक मेरे मित्र की पत्नी है, वो बाजार गई तो जूतों की दुकान देखा, तो बड़े एक जूता बड़ा आकर्षक लगा। जूते आकर्षक होते ही हैं, जूते आकर्षक होते ही हैं। घुस गई अंदर, उसने दिखाया 5 7 10 जोड़ी दिखाए, बोले वो जोड़ी दिखाओ। ओ वो तो लेटेस्ट आज ही आया है स्टॉक, सोमवार का। अरे भैया सोमवार वाला ताज़ा स्टॉक दिखा कर रहा हो, ये लेटेस्ट है। उसने कहा सोमवार का स्टॉक? वो आया जूता, वो तो पैक करवाया, बोला आपने कहा सोमवार का स्टॉक? तो हाँ हमारे यहाँ हर दिन नया आता है। ओ आपने बुधवार वाला स्टॉक नहीं देखा हमारा? ओ तभी कहूँ कि आप आई कैसे नहीं थी। अरे भाई बुधवार वाला स्टॉक जरा दिखा ना उनको, वो बहुत चला है अभी। तो उसने कहा नहीं बुधवार वाला नहीं, पहले मुझे जरा दूसरा शुक्रवार वाला दिखाइए। तो उसने मुस्कुरा कर कहा क्या पारखी नज़र है, शुक्रवार वाला स्टॉक तो ख़त्म हो रहा है हमारे यहाँ। और किसी ने बहुत कम पसंद किया तो हमने ज़्यादा मंगाया नहीं, बाज़ार में चलन भी कम है। तो वो खरीदने वाला दोस्त की पत्नी जो है वो सोचती है चलन कम है मतलब लेटेस्ट होगा, और रोज़ का नया स्टॉक आता है, इसका मतलब ये। अरे बच्चों के लिए ही नहीं, बच्चों के लिए रोज़ नया एक कपड़ा नया डिज़ाइन बनता हो। एडवर्टाइजमेंट आता था ना, फर्स्ट क्राई अमिताभ बच्चन करता है, रोज़ नया डिज़ाइन वो बड़ों ने पकड़ लिया, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। बस 7 दिन के 7 जोड़ी, 7 दिन अलग अलग पहनूंगी। और पहले से ध्यान नहीं, अरे 100 जोड़ी जूते पड़े हैं तेरे अंदर, वो अलमारी में नहीं समा रहे हैं। 7 जोड़ी और आ गए, 7 जोड़ी और जूते आए तो उनके डिब्बे, उनका कचरा फिर फैला। ये जो सोच का प्रदूषण है वो घर में फैला, घर भर गया जूतों से, सब घर जूतों से भरे हुए हैं। ये कैसा जीना हो गया यार। ये कोरोना एक जोड़ी चप्पल जूता तक नहीं पहनने देता। हाँ भला है कोरोना मित्रों ये आया इसलिए जीवन शैली बदले।
पर वो नहीं मानेंगे, 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 नहीं मानेंगे। ये भी और चलेगा, 1 साल और निकल जाएगा, कितने भी मोदी आए जाए, अब जान देने पर तैयार हैं लोग। अरे अब समझ गए हैं कि अरे जान जाते ही कैमरा आता है, मरने की स्थिति बनते ही कैमरा और मीडिया, सारे ऐसे ही दृश्य तो वो कैमरे में लेता है। कैमरे के सामने आना, छपास की भूख, साधक को भी यही है। अरे चारों तरफ ये वही राम 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 राम। साधक बस को ओंकार लगा, आगे के काम लग दोस्त। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।